अब पटियाल राजनीति के रक्त चरित्र का परीक्षण करेगा। मेरे प्रयोग के 3 बड़े आधार हैं, बूथ कैप्चरिंग, गणतंत्र और लहूलुहान लोकतंत्र। एक वोट की ताकत बंदूक की एक गोली से कहीं ज्यादा होती है। गोली किसी की भी जान ले सकती है और वोट किसी का भी निजाम। लेकिन जब वोट एक बंदूक पर भारी पड़े, वोट के वास्ते बेहिसाब लहू बहे, सरेराह लोकतंत्र को लहूलुहान किया जाए, सिस्टम की नाक के नीचे शांति में अशांति का जहर घोला जाए, तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। लोकतंत्र में बंदूक तंत्र, ऐसा ही डेंजर एपिसोड एक शुरू हुआ आज बिहार के सारण से। यहां फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई, माफ कीजिएगा 3 लोग जख्मी हुए, जिसमें एक की जान चली गई, एक गंभीर रूप से जख्मी है। और कहा यह भी जा रहा है कि वोटिंग में खून खराबे की यह पटकथा नेताओं ने लिखी। एक दल पर आरोप बूथ कैप्चरिंग के लगे तो दूसरे पर लहू बहाने के। राजनीति के रक्त चरित्र का सत्य का सीधा प्रसारण करूं उससे पहले आपको सारण सीट का सिनेरियो समझा देता हूं। बिहार के छपरा जिले में सारण लोकसभा सीट है। चुनावी लड़ाई 2 हाई प्रोफाइल लोगों के बीच में है। बीजेपी ने राजीव प्रताप रूडी को चुनाव मैदान में उतारा हुआ है और आरजेडी के लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी उनके खिलाफ यहां पर चुनाव मैदान में है। सारण में फायरिंग और बूथ कैप्चरिंग की केमिस्ट्री इन्हीं 2 दिग्गजों के इर्द गिर्द घूम रही है। सारण की सच्चाई की तह तक पहुंचे इससे पहले जनहित में पटियाल कुछ यहां सवाल उठाना चाहता है। हाईटेक दौर में क्या बूथ कैप्चरिंग हो सकती है? बिहार को कथित जंगल राज में कौन ले जा रहा है? वोट तंत्र पर बंदूक तंत्र कैसे भारी पड़ रहा है? ये सब सवाल आज सारण में उठ रहे हैं। नेता वोट पाते हैं और बेगुनाह जान गंवाते हैं। बिहार के सारण का बंदूक तंत्र इसका ही गवाह है। हुआ यूं कि 20 मई को लालू प्रसाद की बेटी कई बार सारण में जब वोटिंग हो रही थी तो वो अपने 118 नंबर बूथ पर गई। दोपहर 2:30 बजे भी वो वहां पहुंची। ये बूथ भिखारी ठाकुर चौक से एकदम सटा हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि रोहिणी आचार्य बार बार बूथ के चक्कर लगा रही थी और प्लान बूथ कैप्चरिंग का था। शाम ठीक 5:30 बजे रोहिणी आचार्य अपने 20-25 समर्थकों के साथ बूथ पर फिर पहुंची। बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ता यहां आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी हुई। शाम तक माहौल शांत हो गया। आज सुबह फिर चिंगारी भड़की। वहीं पर दोनों दलों के बीच टकराव हुआ। दावा किया जा रहा है कि 70 से 80 राउंड गोलियां चली। गोलीबारी में आरजेडी के 3 वर्कर्स को गोली लगी। इसमें चंदन यादव की मौत हो गई, जबकि एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। सारण में अब हालात कैसे हैं, इसका अपडेट भी आपको दे देता हूं। सारण में भिखारी ठाकुर इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। गोलीबारी के आरोप में बीजेपी लीडर रमाकांत सिंह को हिरासत में लिया गया है। लोकतंत्र को लहूलुहान करने वाले आखिर वो कौन है और ये क्या बदले की कार्रवाई थी और उस पर एक्शन क्या हुआ, इसके लिए आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलता हूं। यहाँ पर एक बूथ में एलिगेशन था कि ये लोग फर्जी वोटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को लेकर ये घटना हुई थी। दोनों पक्षों के बीच में नारेबाजी और कहासुनी और थोड़ी पथराव भी हुआ। उसी घटना की प्रतिक्रिया को लेकर आज सुबह सामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर फायरिंग की गई, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हुए हैं। एक व्यक्ति की उनमें से मृत्यु हो गई, जिनका नाम चंदन यादव था। इस घटना के बाद से माहौल को शांत करने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार कैंप किया जा रहा है। यहाँ पे फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। इंटरनेट को 2 दिन के लिए एहतियात के तौर पे बंद कराया गया है। 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है और उनके पास से हमें कुछ गोली भी बरामद हुई है। सारण में हालात नाजुक हैं। जांच के दावे हो रहे हैं, धरपकड़ की गारंटी दी जा रही है। लेकिन जो नेता नफरत की चिंगारी सुलगाते हैं, वोट के लिए बेगुनाहों को भड़काते हैं, उनके खिलाफ एक्शन की गारंटी आखिर कौन देगा? सारण में जो खून खराबा हुआ, इसकी एक बड़ी वजह है 2 विचारधारों की लड़ाई। यह लड़ाई कथित संविधान के रक्षकों और भारत को विकसित बनाने वालों के बीच में है। चुनाव में जात पात और आरक्षण की अंगीठी सुलग रही है। वोट साधना के लिए राजनीतिक दलों की हसरतों में वोटर पिस रहा है। विपक्ष कहता है कि बीजेपी वाले संविधान मिटाने में लगे हैं और इसके लिए वो चुनाव में किसी भी हद तक जा सकते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं इंडिया गठबंधन विकसित भारत की राह में रोड़ा बनकर खड़ा है, जंगल राज लौट आएगा। सारण में खून बहा तो राजनीति के चूल्हे पर फिर वोटरों को गुमराह करने वाली हांडी चढ़ गई। लहूलुहान लोकतंत्र पर राजनेता जो खिचड़ी पका रहे हैं, उसकी एक छोटी सी झांकी आपको दिखाता हूं। जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, तड़पाया,
माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इन लोगों की आंखों में मोदी 24 घंटे खटकता है। चुनाव में हिंसा की कोई जगह होनी नहीं चाहिए। लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को, लोगों को इस बात को देखना चाहिए। भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है, हाँ, और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग जहां जहां मौका मिला वहां तांडव करते रहे। कितने लोगों को मारा, कितने लोगों के हाथ तोड़े, उसके बारे में उस समय हिंसा नहीं दिखा। गोली मारी गई, ये तहकीकात करना पड़ेगा कि गोली चलने की स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है। सत्ता के दम पर अगर कोई ये चाहेगा कि लोकतंत्र को हम उसका गला घोंटे, बूथ कैप्चरिंग करें, तो ये संभव नहीं है। ये शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? देश के अंदर लोकतंत्र को एक पर्व के रूप में अपनाना चाहिए। देश का नेतृत्व अच्छे लोगों के हाथ में आना चाहिए और ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए निखिदनीय है, निंदनीय है। हिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जब लगातार आप चुनाव हार रहे हो तो समाज पर बांटना और भाया दोहन करना यह सही नहीं है। इस बिहार के सारे 13 करोड़ जनता को जीने दीजिए। छपरा अमन पसंद रहा है। इतिहास गवाह है कि लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं तो सामाजिक उपद्रव होता रहा है। लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का, मोबाइल का जांच होना चाहिए कि सामाजिक उन्माद फैलाने में इन लोगों की भूमिका क्या है। पटियाल ने कल बूथ कैप्चरिंग का दावा करने वाले वीडियो का परीक्षण किया था। सवाल उठाया था कि जहां वीडियो नहीं बनते वहां सब ठीक चल रहा है, इसकी गारंटी कौन देगा? गारंटी तो किसी ने नहीं दी, लेकिन बिहार के सारण से एक सबूत जरूर आ गया। इसमें बूथ कैप्चरिंग के विवाद पर खून की नदियां बह गई, जान चली गई, बात जातियों की लड़ाई तक पहुंच गई। पटियाल हिंसा के खिलाफ है, लेकिन उसका मानना यह भी है कि बूथ कैप्चरिंग का सच देश के सामने आना चाहिए। बूथ कैप्चरिंग समस्या है, इसे हथियार बनाकर बचाव नहीं करना चाहिए। चुनाव लोकतंत्र का जश्न है। पटियाल के पास सारण के लिए कश्मीर के बारामूला से एक संदेश है जो 2 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के बारामूला की है। यहां दशकों से बंदूक वोट पर भारी पड़ती रही, लेकिन इस बार वोट भारी पड़ गया बंदूक पर। शांतिपूर्ण माहौल में वोटिंग हुई, 40 सालों का रिकॉर्ड टूटा। बारामूला में वोटिंग परसेंटेज रहा 59%। दूसरी तरफ बिहार के सारण की तस्वीर है। 48 घंटों में यहां खून बह रहा है, झगड़ा चल रहा है। वोटिंग के दौरान हिंसा हुई, पत्थर चले, सिर फूटे, गोलियां चली, लोग मरे। तनाव और हिंसा के बीच सारण में 54.56% वोटिंग हुई। बारामूला में 5% ज्यादा हुई है और सारण में उससे कम। जबकि यहां मुकाबला संविधान के रक्षक और भारत को विकसित बनाने वालों के बीच में है। बारामूला दशकों तक आतंक के साए में रहा। राजनीति भी खूब हुई, लेकिन 24 के चुनाव में बारामूला के वोटर ने बड़ा संदेश दिया है कि डर के आगे जीत है और ये नए परिवर्तन की नई रीत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।